नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइवा इंफ्रास्ट्रक्चर्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कहां पे चेक करना होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों आप देखें कि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि आप जैसे आईपीओ का एप्लीकेशंस लगाते हैं लेकिन वह एप्लीकेशंस आपका रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शंस के कुछ रीजंस होते हैं वो आपको पता नहीं चलता और मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा लगता है कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं और किस वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट या मल्टीपल एप्लीकेशन हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो वहां पे क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स आईपीओ के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं, यानी कि एक ही पैन कार्ड से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो रजिस्ट्रार होता है वो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। उसके साथ साथ इनकरेक्ट जो डीमेट अकाउंट डिटेल्स होती है, मान लीजिए कि आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट में आपका नाम दूसरा है और बैंक अकाउंट में आपका नाम दूसरा है, तो उस कंडीशंस में भी यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होता है वह एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देता है। तो इसको भी आप एक बार वेरीफाई कर लें कि आपका जो जब आप आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट और बैंक के नाम सेम है या अलग है। उसके साथ साथ कई बार पेमेंट इशू आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यूपीआई का मैंडेट अप्रूव नहीं हो पाता। हम आवेदन तो दे देते हैं, एप्लीकेशंस लगा देते हैं, लेकिन यूपीआई पे आके पेमेंट को अप्रूव नहीं करते। कई बार बैंक के साइड से भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो यह भी एक रीजन हो सकता है। उसके साथ साथ कैटेगरी मिसमैच सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिटेल सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जब हम एप्लीकेशंस लगाने आते हैं तो उस समय आप वहां पे कैटेगरी को जरूर देख लें, क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अगर आईपीओ लिखा हुआ है तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन हम कैटेगरी को चेक नहीं करते। तो वहां पे आप कैटेगरी को चेक करिए कि क्या आपने रिटेल में ही अप्लाई करना है, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। कई बार रिटेल वाले जो होते हैं वह इंप्लॉय में कर देते हैं और इंप्लॉय वाले रिटेल में कर देते हैं, तो इंप्लॉय वाले रिटेल में करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप रिटेल हैं और इंप्लॉय में कर दिए या आपने दूसरी कैटेगरी में कर दिया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशंस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप एप्लीकेशंस लगाने जाएं तो वहां पे प्रॉपर तरीके से चेक करें। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें तो कट ऑफ प्राइस, यानी जब आप आईपीओ को अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे जब डीमेट अकाउंट में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे कट ऑफ प्राइस लिखा रहता है, तो वही आप सेलेक्ट करें। अगर वहां पे कोई आप बिड डाल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 280 रुपए उसका अपर बैंड है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपने सोचा कि यहाँ पे हमें एक रेंज दिया है 270 से 280, तो आपने उसको लोवेस्ट रेंज डाल दिया, तो होगा क्या कि यहाँ पे जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो कट ऑफ प्राइस 280 ही जाता है। तो वहां पे आप ऐसा सेलेक्ट कर दीजिए कि कट ऑफ प्राइस आप एक फिक्स प्राइस मत करिए। अगर आप कर देते हैं फिक्स प्राइस तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पहले ही आपके रिजेक्शंस में आ जाता है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। उसके साथ साथ हम कई बार लेट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, यानी कि जैसे एप्लीकेशन सबमिट करने का 5 बजे तक का टाइम है या पेमेंट मैंडेट अप्रूव करने का 5 बजे तक का टाइम है और हम उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं, तो वहां पे भी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ केवाईसी या कंप्लेंट्स फेल होने की वजह से भी और उसके साथ कई बार टेक्निकल एरर की वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने यहाँ से एप्लीकेशन लगाया लेकिन जो ब्रोकर है उसका प्लेटफॉर्म या उसके साइड से कुछ टेक्निकल एरर था और वो टाइमली एप्लीकेशन जो है वो जो रजिस्ट्रार है उस तक अप्रूवल नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से यह रिजेक्शन या आपके एप्लीकेशंस में आ सकता है। इसको हम पता कैसे करें, तो जब आप आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करते हैं तो मैक्सिमम टाइम, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वहां पे रीजंस लिखा हुआ आए, लेकिन वहां पे आपका नोट में लिखा हुआ आएगा कि इनवैलिड पैन कार्ड नंबर या कि यूपीआई नॉट अप्रूव्ड, ऐसा कुछ भी वहां पे नोट में आपको लिखा दिखा सकता है। तो जब आप एप्लीकेशंस को चेक करें तो वहां पे ध्यान दें कि नोट में आपका क्या रीजन दे रहा है, तो उसको भी आप देखें। अभी आप देखें कि जो हाइवा इंफ्रास्ट्रक्चर्स आईपीओ है उसको 46,36,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं, तो उसमें से 2 लाख 3 लाख एप्लीकेशंस कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उनके रिजेक्शंस के जो रीजन होते हैं वो यही होते हैं। तो जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो इस बात को जरूर आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको कहां पे चेक करना है, तो ये आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे चेक करना होगा। यहां पे आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ अलॉटमेंट। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहां पे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 लिखा रहेगा। आप किसी भी सर्वर पे क्लिक कर दें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो नए लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो नए रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती, तो उनके लिए मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं।
यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का नाम दिखा देगा। अगर आईपीओ का अलॉटमेंट अपडेट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे नाम शो करता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिलेक्शन टाइप यानी कि आपको पैन कार्ड नंबर या एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा इंटर करके सबमिट कर देंगे तो वहां पे आपको अलॉटेड क्वांटिटी में दिखाने लगेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो अलॉटेड क्वांटिटी दिखाएगा, और अगर नहीं मिला है तो वहां पे जीरो दिखाएगा अलॉटेड क्वांटिटी में, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस उसके पहले यानी जल्दी अपडेट हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि मैक्सिमम जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो देर रात ही अपडेट होता है, और इस आईपीओ को 316 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि अलॉटमेंट स्टेटस जो है वह फाइनलाइज करने में बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टाइम ज्यादा ले सकता है। लेकिन अगर उसके पहले आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल आईपीओ रिव्यू जीतन बघेल पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह ट्रेडिंग टेक जीतन बघेल के नाम से एक हमारा और टेलीग्राम चैनल है, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, तो इसलिए हमने आईपीओ के लिए अभी ये नया टेलीग्राम चैनल बनाया जिसपे हम आईपीओ से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आए तो वहां पे हम आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। दोस्तों कई बार मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस अपडेट होने से पहले डेबिट और क्रेडिट का मैसेज आना चालू हो जाता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर यहाँ पे रिटेल के अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आप देखें कि रिटेल कैटेगरी के माध्यम से 164 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी रिटेल को मात्र 0.61% के यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस देखे जा रहे हैं। तो मैं तो प्रे करता हूं कि आपको अलॉटमेंट मिले, लेकिन आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता। अगर दोस्तों आप में से किसी को भी डेबिट या क्रेडिट का मैसेज आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के मार्केट सपोर्ट और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया है यह केवल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल होल्ड ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।